संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप शमकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से संवर के कारणों का वर्णन किया जा रहा है। गुप्ती, समिति और धर्म का वर्णन करने के बाद में अनुप्रेक्षा को बताने के लिए यह सूत्र प्रारंभ होता है। अनुप्रेक्षा का मतलब 12 प्रकार की भावनाएं, जिन्हीं को अनुप्रेक्षा। उन 12 भावनाओं से सभी लोग परिचित हैं और उन 12 भावनाओं की जो व्याख्या है वह भी बहुत से लोग जानते हैं। फिर भी जो सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पढ़ते हुए अनित्या शरण संसारई कत्वान्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा, यह अनुप्रेक्षा कही जाती है। मुहुर मुहुर चिंतन का नाम अनुप्रेक्षा कहलाता है। यानी जो हम जानते हैं उसका भी हम बार बार चिंतन करें, क्योंकि जानना तो एक बार में हो जाता है, लेकिन चिंतन बहुत बार करना होता है। जानने के लिए तो एक बार हमने तत्वार सूत्र पढ़ लिया, एक बार 12 भावनाएं पढ़ लीं तो हमें याद भी हो सकता है और मन में ये भाव भी आ सकता है कि हाँ हम जानते हैं। तो भावनाओं का मतलब जानना नहीं है, भावनाओं का मतलब चिंतन करना है। और चिंतन तभी संभव है जब हम उसकी भावना करें। भावना के माध्यम से चिंतन होता है और चिंतन करने के लिए जो भावना की जाती है उसके लिए आलंबन इन 12 चीज़ों का लेना है जो यहाँ बताया गया है। इसलिए कहा गया कि आप लोग जानते तो सभी हैं, लेकिन जैसे जैसे बार बार चिंतन करेंगे तभी तभी आपके मन में उस भावना का फल प्रतिभासित होगा। तो जानने से भावना में फलीभूतता नहीं होती, भावना करने से ही भावना का फल हमारे भीतर प्रतिभासित होता है। इसलिए इन भावनाओं को सोचना भी है, अपने चिंतन में ला कर के इनकी भावना भी करना है
और बार बार इनकी भावना जो करते हैं उन्हीं के लिए वैराग्य की दृढ़ता बनती है, और आगे जो परिशह आदि सहन करने के लिए बताया जा रहा है वो इन्हीं भावनाओं के फल से संभव होता है। आप यह भी समझ लें कि यद्यपि इन चीज़ों से बहुत से जैन लोग परिचित होते हैं, जैसे 10 धर्म हैं, 12 भावनाएं हैं, लेकिन इनका जो महत्व है, इनका जो धारण करना है, वह साधु संतों के जीवन में ही समाहित रहता है। और वह भी इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्हीं को फुर्सत होती है तो वह बार बार इन भावनाओं को भाया करते हैं। आप लोगों को तो फुर्सत होती नहीं, एक बार जानने में आ गया यही बहुत है महाराज, एक बार हमने 12 भावनाओं के नाम सीख लिए यही बहुत है। अब बार बार जब तक हम उसका चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर उसका फल दिखाई नहीं देगा। तो हम यहाँ पर आज यही सीखेंगे कि अनित्य आदि जो ये 12 भावनाएं हैं, इनका एक सामान्य स्वरूप क्या है और इनके चिंतन से हमें क्या फल मिलता है। सामान्य स्वरूप सीखने के लिए तो आपने ज्ञानार्णव में भी बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, और 12 भावना के ऊपर प्रवचन भी कई बार हो भी चुके होंगे, 12 व्याख्या के ऊपर भी हो चुके हैं, ज्ञानार्णव के ऊपर भी हो चुके हैं। तो विस्तार से तो सबने बहुत कुछ जान रखा है, सीख रखा है। लेकिन यदि आपको कभी भी चिंतन करने का भाव आए तो चिंतन कैसे करना, ये भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। सबसे पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य का मतलब होता है संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देने वाली चीज़ें हैं वो सभी हमारे लिए अनित्य हैं। यानी कोई भी चीज़ें हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। संसार में हर बाहर दिखने वाली चीज़ क्षणभंगुर भी है और वह अशाश्वत भी है। इस तरह की विचारधारा निरंतर बनी रहने का नाम अनित्य अनुप्रेक्षा कहलाता है। जो विचारधारा केवल ज्ञान में आ जाती है वह केवल इस भाव से कि हाँ हमें पता है संसार में सब कुछ अनित्य है, एक तो ये ज्ञान हो गया, और एक ये भाव रहना कि हाँ संसार में सब कुछ अनित्य ही है, इस तरह की भावना होना, तो ज्ञान में और चिंतन में अंतर आ जाता है। ज्ञान से हम जान लेते हैं, और अगर कहीं जानने के बाद में हमारे मन में भावना न आए तो हो सकता है कि वो ज्ञान के कारण से हम कभी भावना करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि हमें पता होता है, हमें मालूम है, हम जानते हैं, हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको अपनी अपनी, बस। तो ये तुम्हें पता ही है महाराज, इसी का नाम अनित्य भावना है। अब इसमें नया क्या हो गया? तो नया जब भी होगा वो आपके भावों में होगा। ज्ञान तो वही रहेगा, लेकिन नयापन कहाँ आएगा? भावों में। जब आप तत्व चिंतन करेंगे तो नयापन आपकी अनुभूति में आएगा। इसलिए इन भावनाओं को भी तत्वानुचिंतन कहा गया है। इस सूत्र में क्या पढ़ेंगे आप? अंत में क्या लिखा है? स्वाख्या तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा, है ना। ये सुआख्या का मतलब है स्वाख्या, यानी बहुत अच्छे ढंग से भगवान के द्वारा कही हुई, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई है। आख्या माने होता है कहा हुआ, सु माने बहुत अच्छे ढंग से, तो बन गया वो स्वाख्या। और ऐसा ये जो कहा हुआ है वह तत्व का अनुचिंतन है, इसे तत्व चिंतन कहा गया है। सुन रहे हैं? कई लोग तत्व चिंतन का मतलब केवल आत्मा का चिंतन, आत्मा का ज्ञान या समयसार आदि ग्रंथों का ही केवल चिंतन या पढ़ने का नाम तत्व चिंतन कहते हैं। या कभी विशेष रूप से जो सूक्ष्म बातें हैं द्रव्य गुण पर्याय की, उनको जानना, उनका आपस में चर्चा करने का नाम तत्व चिंतन कहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं या बहुत कम लोग इस बात की
आपस में चर्चा करते हैं कि 12 भावनाओं का चिंतन करना भी तत्व चिंतन कहलाता है ना। एक तरफ हमारे लिए ये इतने बड़े बड़े सूत्र हैं और इन सूत्रों के शब्दों पर भी हम ध्यान नहीं देते, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों का ज्ञान कुछ ज़्यादा हो जाता है। उस ज्ञान की अधिकता के कारण से हम कभी कभी जो ज्ञान की बातें हमें आचार्यों ने बताई हैं हम उनको महत्व नहीं दे पाते। 12 भावनाओं के चिंतन को तत्व चिंतन के रूप में प्रस्तुत करना, तत्व चिंतन के रूप में अनुभव में लाना, ये लोगों के गले उतरती कम है। आत्मा की बात सुनाओ महाराज। द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन तत्व चिंतन कहलाता है। प्रवचन सार समय सार का चिंतन तत्व चिंतन कहलाता है। अब कोई भी इस तरह से नहीं कहता कि 12 भावनाओं में ही तत्व चिंतन समाया हुआ है, हम 12 भावनाओं का चिंतन कर लेते हैं, हमारे तत्व चिंतन कर लेते हैं। तो हमें सीखना है कि जो आचार्यों ने कहा है उसी को हम तत्व चिंतन के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि जो आत्मचिंतन है वो आत्मचिंतन भी मुख्य रूप से तब होता है जब हमारा इन 12 प्रकार की भावनाओं से मन बहुत ही विशुद्ध हो गया हो। जब मन के अंदर 12 भावनाओं को भाने से एक शांति और 12 भावनाओं को भाने के उपरांत मन के अंदर जो भी ये 12 चिंतन दिए गए हैं इनके प्रति हमारा विचार जब दृढ़ हो जाता है, उसके उपरांत ही आत्मचिंतन के हम योग्य हो पाते हैं। तो जो लोग डायरेक्ट आत्मचिंतन, आत्मचर्चा तत्व चिंतन के रूप में मानते हैं, उन्हें 12 भावनाओं के अभ्यास का चिंतन नहीं होने के कारण से उनके लिए वह आत्मचिंतन भी लाभदायी नहीं होता है। वह उस आत्मचिंतन के पास तक भी नहीं पहुंच पाते जिसको लेकर के वो बैठते हैं कि हम आत्मचिंतन कर रहे हैं। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम 12 भावनाओं के चिंतन में मन लगाएं। और हमने तो कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने बहुत बार समय सार पढ़ करके, बहुत बार आत्मा की चर्चाएं सुन सुन करके भी हमारे सामने ऐसे प्रश्न किए, महाराज अब करें क्या हम? क्यों भाई, क्या करना है? समय सार तो बहुत पढ़ लिया है, अब क्या करना है? चिंतन किया करो। चिंतन तो 1 मिनट में हो जाता है। अब आत्मचिंतन में क्या आत्मचिंतन करें? बैठ जाता हूँ, आत्मचिंतन में भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमसे कहते हैं, समझ आ रहा है? क्या करें? आप क्या करते रहते हो सामायिक में? क्या होता है 1.5 घंटे 2-2 घंटे बैठने से? कैसे, क्या बैठे बैठे क्या सोचते रहते हो आप? तो जब लोग हमसे ऐसा पूछते हैं तब हमें समझ में आता है कि पढ़ना लिखना अलग बात है, किसी चीज़ को जान लेना अलग बात है, और किसी चीज़ को आत्मसात करना अलग बात है। आत्मसात समझते हो? आत्मा में सात का मतलब होता है उसमें मिल जाना, है ना। जैसे किसी को जब हम नष्ट कर देते तो कैसे भूसात कर दिया उसको, क्या कर दिया? हाँ, तो उसी तरीके से आत्मसात करना, है ना। मतलब कि वो चीज़ें जो भीतर घुस नहीं रही हैं और हमने उन चीज़ों को पहले पकड़ लिया जिन चीज़ों को हमें बाद में पकड़ना था, क्योंकि ये भी परत दर परत भीतर जाने के रास्ते हैं। तो जो लोग इस तरह से तत्व चिंतन को महत्व नहीं देते, जो यहाँ बताया जा रहा है, वो कभी आत्मचिंतन में दृढ़ होकर के स्थिर नहीं हो सकते, रुक नहीं सकते, आत्मचिंतन में वो पहुँच नहीं सकते। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर पहले आपको 12 भावनाओं रूपी तत्वों का चिंतन करना है। इसलिए यहाँ पर इसको तत्व चिंतन कहा। और ये तत्व चिंतन जिनेंद्र भगवान ने कहा है अपनी वाणी में, इसलिए यहाँ पर स्वाख्या ये शब्द डाला गया है। ऐसे इस तत्व चिंतन को हम महत्व देना पहले सीखें कि कैसे तत्व चिंतन किया जाता है। यह कह देना अत्यंत सरल है कि हमें पता है महाराज दुनिया में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ क्षणभंगुर है, जो आया है वो जाएगा, जो दिख रहा है वो मिटेगा। ऐसा कहना तो आसान होता है, लेकिन अगर हम उसको भावना में लाएंगे
तो वो हमारे लिए तत्व चिंतन कहलाएगा। अब भावना कैसे करना? तो आपको केवल बैठ करके चिंतन करते हुए संसार के हर एक पदार्थ के विषय में अनित्यता के भाव के साथ में विचार करना। जो भी आपके सामने किसी का भी स्मरण होता है, किसी का भी आपके लिए ध्यान आता है, जो कुछ भी आपके सामने स्मृति में आता है, क्या करना? वो सब क्या है? अनित्य है। सब क्या है? अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। समझ आ रहा है? अनित्य की अगर आप भावना करेंगे तो उस भावना में आपके अंदर जो संसार की चीजों से मोह जुड़ा हुआ है वो मोह टूटेगा, तब वो भावना भावना कहलाएगी, तब उस भावना का फल मिलेगा। केवल सोच लेने से या ज्ञान कर लेने से भावना नहीं हो जाती है। जब भावना अनित्यता की सामने आ जाएगी तो आपका संसार की चीजों से मोह हिलने लगेगा, कम होने लगेगा, और जब भी कभी उन संसार की चीजों का वियोग आपके लिए होगा तो आपको उससे अत्यधिक दुख नहीं होगा। ये तत्व चिंतन का फल कहलाएगा, अनित्य तत्व चिंतन का यह परिणाम होगा। समझ में आ रहा? इसलिए आचार्य कहते हैं इन 12 भावनाओं का जो चिंतन करता है वो महाज्ञानी है, तत्वज्ञानी है। आपको पड़ी रहती है हमें कुछ ज्ञान है ही नहीं, हमें कुछ ज्ञान है ही नहीं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, है ना। अब तत्व सूत्र पूरा होने वाला है महाराज, इसके बाद ये पढ़ाना वो पढ़ाना, जिंदगी भर भी पढ़ोगे तो भी जब तक ये चिंतन नहीं होगा तब तक भीतर से वो चीज आत्मसात नहीं होगी जो होनी चाहिए, है ना। और धीरे धीरे फिर आपकी स्थिति भी वैसे ही बनेगी जैसे हमसे पहले, हम अभी बता रहे थे, लोग हमसे कहा करते हैं महाराज हमने समय सार पढ़ लिया, प्रवचन सार पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, नियम सार पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, और अब हम चिंतन करें तो कुछ भी समझ नहीं आता, क्या चिंतन करें, 1 मिनट में सब सोच लेते हैं, क्या करें, बैठा जाता नहीं है ना। क्या सोचें आत्मा के बारे में, सब सोच लिया, देख लिया, 5 मिनट में चिंतन हो जाता है, 1 मिनट में चिंतन हो जाता है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब आप चिंतन करेंगे तो चिंतन में इतना भी डूब सकते हैं कि आपको 5-5 घंटे भी पता ना पड़े कि कहाँ चले गए, है ना। ये ऐसा चिंतन कब होएगा? तो ऐसा चिंतन करने के लिए आपको इसी तरह के तत्वों के ज्ञान के साथ में अपनी आत्मा की भावना को जोड़ना पड़ेगा, तब वो अनित्य भावना का चिंतन कहलाएगा। संसार में हर पदार्थ को देख करके, सोच करके, उसमें जो हमारे अंदर नित्यता का प्रतिभास होता है, हमें हमेशा ये चीज़ें हमारे साथ हैं, ये हमेशा रहेंगी रहेंगी, हम उनमें अनित्यता का कभी विचार करते नहीं हैं। और कई लोगों के लिए तो इसलिए भी नहीं करना होता होगा कि बोले हम अगर इस तरह का सोचेंगे तो कहीं हमारे लिए कहीं अमंगल ना हो जाए, जो हमारे आसपास है कहीं वो हमसे छूट ना जाए, इस डर से भी कई लोग कुछ नहीं करते हैं। नहीं समझे? जो आपके आसपास है, जो आपके चारों ओर चीज़ें हैं, अगर उनमें अनित्यता का विचार करोगे, अरे ये भी अनित्य है, ये भी अनित्य है, ये सब अनित्य है, तो कहीं वास्तव में कुछ हो ना जाए तो ऐसे डर से भी लोग इन तत्व चिंतन से डरते हैं। जब तक आप इस तत्व चिंतन से डरोगे तो आपके लिए कभी आत्म भावना होने वाली नहीं है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं तत्व चिंतन का फल देखो, अनित्य भावना के चिंतन से आपके अंदर का मोह जो चीजों से जुड़ा हुआ है वो कम होएगा, है ना। ये अनित्य भावना का फल है। इसलिए इनका चिंतन करने वाले के अंदर किसी भी बाहरी वस्तु से कोई भी व्यामोह उत्पन्न नहीं होता है, और इस तरह का चिंतन करते रहने से ही संसार के हर पदार्थ से उसका लगाव हटता चला जाता है। ये किसका परिणाम है? अनित्य भावना के चिंतन का परिणाम। ठीक है ना। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संवर्ग के प्रकरण में आज हमने सूत्र 7 में अनुप्रेक्षाओं को जाना। 12 भावनाओं को अनुप्रेक्षा कहते हैं। अनुप्रेक्षा मतलब मुहुर मुहुर बार बार चिंतन करना। जानना तो एक बार में हो जाता है,
याद भी हो जाता है, पर उसका फल जानने से नहीं मिलता, बार बार चिंतन करने से मिलता है। भावना करने पर ही चिंतन होता है। बार बार भावना करने से वैराग्य दृढ़ होता है और परिचय सहन हो पाता है। 10 धर्म 12 भावनाओं को जानते तो हम सभी हैं, पर इन्हें धारण, इनका बार बार चिंतन साधु संत करते हैं। इनके स्वरूप का ज्ञान हमें ज्ञानार्णव वासनुवेखा ग्रंथों में मिल जाता है, पर मुनिश्री ने हमें इनका चिंतन करना सिखाया है। पहली अनित्य भावना का अर्थ है ये विचारधारा निरंतर बनी रहना कि बाहर जो भी है वह हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा, वह सब क्षणभंगुर है, अशाश्वत है। इसके ज्ञान और चिंतन में अंतर होता है। जब हमें ये पता है कि राजा राणा छत्रपति, अब इसमें नया क्या है, तो इस कारण हम उसकी भावना नहीं कर पाते। किंतु नयापन ज्ञान में नहीं आता, तत्व चिंतन से भावों में, अनुभूति में आता है। इसीलिए भावनाएं भी तत्वानुचिंतन में आती हैं। सूत्र के अंत में यही भाव बताते हैं। स्वाख्या यानी सुआख्या, सु अर्थात अच्छे ढंग से, आख्या अर्थात कहा हुआ। इस स्वाख्यायित तत्व का अनुचिंतन अनुप्रेक्षा है। केवल आत्मा का चिंतन, आत्मा का ज्ञान, समय सार आदि ग्रंथों का या द्रव्य गुण पर्याय की सूक्ष्म बातों का चिंतन और चर्चा को ही तत्व चिंतन मानना गलत है। हम अधिक ज्ञान के कारण इन सूत्रों के शब्दों पर ध्यान नहीं देते, इन्हें महत्व नहीं देते। 12 भावनाओं में ही तत्व चिंतन समाया हुआ है। यही चिंतन हमारे लिए सबसे बड़ा है। इनसे मन विशुद्ध होने पर, इनके प्रति दृढ़ता आने पर ही आत्मचिंतन तक पहुंच पाते हैं। इनके बिना आत्मचिंतन लाभदायी नहीं होता। मुनिश्री से कुछ लोग समय सार पढ़ने के बाद भी पूछते हैं कि क्या करें। आत्मचिंतन तो 2 मिनट में हो जाता है, सामायिक में घंटों बैठे क्या कर सकते हैं। यह बताता है कि जानना अलग बात है और आत्मसात करना अलग। सात मतलब उसमें मिल जाना, जैसे भूसात करना यानी नष्ट करना। आत्मसात हो जाने से चिंतन में 5-5 घंटों का भी पता नहीं चलता। हमें मात्र ज्ञान की ओर नहीं भागना, क्योंकि उससे आत्मसात नहीं होता। हमें इस तत्व चिंतन को महत्व देना है। यह कहना तो सरल है कि हमें पता है सब क्षणभंगुर है, हमें इसे चिंतन में लाना चाहिए। जो भी चीज हमारे साथ है, हमें लगता है ये हमेशा रहेंगी, उनको हम बार बार विचारें, यह अनित्य है, यह अनित्य है, यह अनित्य है। इस तत्व चिंतन के साथ आत्मा की भावना को जोड़ने पर अनित्य भावना का चिंतन कहलाता है। इसके फलस्वरूप उनसे हमारा लगाव हटता जाएगा, मोह कम होने लगेगा और उनके वियोग में अत्यधिक दुख नहीं होगा। आचार्य ऐसे चिंतक को महाज्ञानी तत्वज्ञानी कहते हैं। इस अनित्यता के चिंतन से कहीं सच में वह चीज हमसे छूट ना जाए, हमारा अमंगल ना हो जाए, इस डर से तत्व चिंतन से डरना नहीं चाहिए, नहीं तो कभी आत्म भावना नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं।
आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, बहुत अच्छे ढंग से जिनेंद्र भगवान द्वारा कही हुई यह निम्न में से किस शब्द का अर्थ है? सूक्ष्म, स्वाख्या, पराख्या, प्रदाक्ष। अध्याय 9 की कक्षा 10 के आज के सवाल का सही उत्तर है मान का भाव। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।